और शरीफ खबरों में आगे बढ़ते हैं और मौसम से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। प्रदेश में चल रही बर्फीली हवाओं से ठंड और बढ़ गई है। प्रदेश में रविवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन और ठंडी रात रही है। हिल स्टेशन माउंट आबू में भी लगातार तीसरे दिन तापमान 0 पर दर्ज हुआ है। तो मौसम विभाग द्वारा आज श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत 16 जिलों में घना कोहरा और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और टोंक में कोल्ड वेव चलने का भी अलर्ट जारी है। तो शीतलहर का कहर लगातार प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बर्फीली हवाओं से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में रविवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन और ठंडी रात रही। माउंट आबू में भी लगातार तीसरे दिन तापमान 0 डिग्री तक दर्ज किया गया है। ऐसे में 16 जिलों में येलो अलर्ट है और इसी तरह से ठंड जो है वो प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में अपना कहर बरपा रही है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं मौसम से जुड़ा हुआ। खासतौर पर बात करें तो माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन 0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है और बर्फीली हवाओं के चलने से कई जिलों में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। तो ठंड का ट्रिपल टॉर्चर देखने को मिल रहा है। चूरू से संवाददाता मनोज और बीकानेर से विक्रम इस वक्त लाइव हमारे साथ है। सीधी उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। चूरू में मनोज, सबसे पहले आपके पास आएंगे, किस तरीके का तापमान चूरू में बना हुआ है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि चूरू में भी जो कड़ाके की सर्दी है उसका दौर है वो शुरू हो चुका है। यहाँ रात ही नहीं बल्कि दिन भी है वो काफ़ी सर्द हो चुकी है। दिन का जो तापमान है वो करीब 18 डिग्री अधिकतम तापमान है वो मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा दर्ज किया गया है और साथ ही जो न्यूनतम तापमान है वो भी 3 से 4 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है। हमारे साथ जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सर्दी है वो किस तरह की पड़ रही है। जी क्या कहेंगे? सर्दी जैसे चूरू प्रसिद्ध है अपने मौसम के लिए, तो सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। हाँ, दिसंबर में जैसी सर्दी थी तो ऐसा नहीं लग रहा था कि सर्दी पड़ेगी, लेकिन जो मावट हुई अभी उसके बाद से तापमान तेजी से गिरा है और जो न्यूनतम तापमान 11-12 डिग्री पे चल रहा था वो 3-4 पे आ गया है और लगता है आज उससे भी कम है। और जिस हिसाब से प्रतिकूल मौसम चल रहा है तो लगता है जल्दी ही चूरू जमाव बिंदु पे भी आ जाएगा और माइनस में भी चला जाएगा। बिल्कुल, जो सर्दी है उसके तेवर लगातार जारी हैं और जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा भी और इस सर्दी को देखते हुए जो आंगनबाड़ी केंद्र है उन आंगनबाड़ी केंद्रों का जो अवकाश है वो 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। और जानते हैं क्या कहेंगे चूरू की सर्दी के बारे में? बहुत ज्यादा पड़ती है चूरू में सर्दी। कितना तापमान रहता है? खुले इलाकों में भी? खुले इलाकों में बहुत कम तापमान चला जाता है, मैं लगभग माइनस में आ जाती है। बिल्कुल, माइनस के अंदर टेम्परेचर है वो चूरू में चला जाता है और जैसा कि मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है और आगामी दिनों में भी जो सर्दी है उससे राहत मिलने की उम्मीद है वो नहीं जताई जा रही है। यानी आगे भी जो सर्दी है उसका असर है वो लगातार बढ़ने वाला है। तो इसको देखते हुए जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा अभी आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनके अवकाश घोषित किए गए हैं और आगामी दिनों में जैसा कि जताया जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं स्कूल जो जाते हैं उनके अवकाश भी प्रशासन के द्वारा आगे बढ़ाए जाएंगे। जी बिल्कुल, बीकानेर से विक्रम हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, किस तरह की स्थिति है बीकानेर में और खासतौर पर जैसे चूरू की हमने बात सुनी कि वहां पर स्कूलों की समय सारणी में बदलाव किया गया है, तो बीकानेर में भी कोई इस तरह का फैसला लिया गया है प्रशासन की ओर से? जी देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर में भी जो है ठंड का असर देखा जा रहा है और जो आज का तापमान है वो अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन मौसम में एकदम से बदलाव आ गया है और अभी जो सुबह का समय है उसमें हल्का जो कोहरा है वो छा गया है। प्रशासन की तरफ से स्कूलों में तो कोई छुट्टी नहीं की गई है, लेकिन आंगनबाड़ी में जो बच्चे यहाँ जा रहे हैं उन्हें 10 तारीख तक के लिए जो है जिला कलेक्टर ने जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ नहीं बुलाने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया था। लेकिन जिस तरह का अब ये माहौल बन रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि सर्दी अब बीकानेर में और बढ़ेगी। हालांकि रात के समय में यहाँ पर गलन अधिक होती है और दिन के समय में धूप निकल जाने से लोगों को कुछ जो है सर्दी से राहत जरूर मिलती है। और अभी आज जो मौसम है, हालांकि 2 दिन से बिल्कुल आसमान जो है वो बिल्कुल साफ था, लेकिन अब जो है हल्के कोहरे की चपेट में आने की वजह से
मौसम जो है पूरा खुशनुमा हो गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से अभी जो मौसम है वो हो रहा है। और सुबह का समय है तो बिल्कुल लोग भी जो हैं वो घरों से बिल्कुल कम बाहर निकल रहे हैं। और अभी आसमान में जो है हल्का धुआं जिस तरीके से देखने को मिल रहा है उससे ये साफ है कि कोहरे का असर है। और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो लोग हैं वो कोहरे की चपेट में हैं। हालांकि खेती करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि इस समय जो मौसम है वो उनके खेतों के लिए और फसलों के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन जिस तरीके का माहौल और जो मौसम यहाँ पर बना हुआ है उससे ऐसा ज़रूर साफ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो है सर्दी और बढ़ेगी। और लोग जो हैं वो सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों में दुबके हुए हैं। और इसके साथ ही अलाव जलाकर सुबह का जो खास समय है उस समय जो है लोग सर्दी से बचाव करते हैं। हालांकि दिन में धूप निकल जाने से लोगों को अच्छी राहत मिल रही है और पूरा दिन जो है वो सर्दी का एहसास नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से शाम ढलने के साथ ही सर्द हवाओं के चलने से जो मौसम है वो काफ़ी सर्द हो जाता है। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का मौसम चल रहा है। देखिए एक शख्स हैं वो अभी निकल कर आए हैं, उनसे ही बात करेंगे। जी सर, किस तरह की ठंड हो रही है बीकानेर में? बीकानेर में पिछले 3-4 दिनों से भयंकर सर्द हवाएं चल रही है जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, फिर भी बहुत कम लोग रोड पर आए हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण है सर्दी। तो आप जब सुबह निकलते हैं घरों से तो किस तरीके से बचाव करते हैं? बचाव के लिए कानों को ढक के और फुल बाजू की जैकेट पहन के निकलना ही अब इस मौसम में फायदेमंद है। देखिए कहीं ना कहीं जो बचाव की बात है उसमें भी साफ कहा जा रहा है कि बचाव करने के लोग जो हैं गर्म कपड़े पहन रहे हैं और उसके साथ साथ जो है अपने बदन को पूरा ढककर घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब जनवरी का माह है तो ऐसे में बीकानेर में अब ठंड का असर देखने को ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है बिल्कुल विक्रम, और आने वाले दिनों में सर्दी और ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हमें दिखाने के लिए।